वज़ू बनाने के लिए दिल में हम इरादा करेंगे। क्या करेंगे? दिल में इरादा किस चीज़ का इरादा करेंगे? हम वज़ू कर रहे हैं। वज़ू करने जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, पहले दिन में वज़ू का इरादा कर लिया, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। फिर हम गट्टों तक क्या करेंगे? हाथ धोएंगे। हाथ को धोएंगे। ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? गट्टों तक हाथ धोने के बाद क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे। कुल्ली करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। मुँह है, कुल्ली करेंगे। अच्छे तरीके से आप कुल्ली कर लो। हाँ। अच्छा, मिसवाक करेंगे तो इसका तरीका फिर मैं आपको बताऊंगा कि मिसवाक किस अंदाज में की जाती है, उसका तरीका क्या क्या है, क्योंकि मिसवाक के बहुत फ़ायदे हैं और अगर इसको गलत तरीके से की जाए तो फिर इसके नुकसान भी है। बहुत है। ठीक है ना? इसका तरीका फिर मैं बताऊँगा बाद में। मिसवाक करना, अब मान लेते हम उंगली से मिसवाक करें तो किस तरह मिसवाक करें? तो ऊपर वाले दांत के, हाँ। ऊपर वाले दांत के सीधे जानिब 3 मरतबा, 1 2 3, और फिर उल्टे जानिब 3 मरतबा, 1 2 3। कौन सी उंगली से करेंगे? शहादत की उंगली से। फिर नीचे वाली दांत के सीधे जानिब 3 बार कुल्ली करने में नहीं, मिसवाक मिसवाक में तो हम तो यूं ही रगड़ लेते हैं बस। यूँ नहीं तो गलत है वो, यही तो बता रहे हैं, वही वो चीज़ गलत बता है। रहा हूँ ना, अगर हम सुन्नत के मुताबिक हम करेंगे, सुन्नत के मुताबिक। मतलब एक मिसवाक से करना, वो अभी नहीं बता रहा हूँ। हाँ। अब उंगली से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मिसवाक फिर जो वो वाली होगी तो फिर बताऊंगा कि मिसवाक को हाँ। कैसे पकड़ा जाता है। हाँ। बहुत से लोग ऐसे पकड़ के करते हैं मिसवाक, तो ऐसे पकड़ने में बवासीर की बीमारी होती है। अच्छा। हाँ, अब इसके अलग तरीके बताऊंगा मैं, उसके फिर अलग फ़ायदे और नुकसान भी है, लेकिन अगर हम सही तरीके से करते तो बहुत फ़ायदे उसके। तो अभी हम उंगली से क्या बताएं कि ऊपर वाली दांत के सीधे जानिब क्या 3 मरतबा, 1 2 3, और फिर एक तरफ हुआ अभी, फिर दूसरी तरफ 1 2 और ये 3 हो गया। फिर नीचे वाली दांत के सीधे जानिब 1 2 3, फिर उल्टे जानिब 3। फिर जो कुछ फेंकना फेंको, फिर एक दो बार करना चाहते हो 1 2 बार और कर लो, तो ये हमारा मिसवाक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या बताया? दिल में वज़ू का इरादा करना, दिल में वज़ू का इरादा करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, फिर गट्टों तक हाथ 3 बार हाथ धोना। अब ये हाथ धो लिया, अब क्या बचा? कुल्ली करना है ना? कुल्ली कर लिया आपने। पहले मिसवाक करना, उससे पहले क्या है? मिसवाक करना। मिसवाक कौन सा तरीका जो अभी मैंने बताया। मिसवाक के बाद फिर आप क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे। मौसम अगर मिसवाक नहीं कर पाए तो कुल्ली से काम चलेगा? नहीं समझे, नहीं हुआ तो आप उंगली से कर लीजिए ना। हाँ वो तो करनी है मुझे, कहा वो तो वही वो आप कर लीजिए। हाँ। तो आप उस हिसाब से करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। ठीक है ना? तो पहले आप मिसवाक कर लीजिए, उसके बाद क्या करना? 3 बार आप कुल्ली कर लीजिए। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करना? नाक में पानी चढ़ाना है। कैसे चढ़ाना तो बताया ना आपको। तो पानी चढ़ाओ, और जो भी गंदगी हो तो छोटी उंगली से आपको क्या करना? डाल के आपको साफ करना। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले दिल में वज़ू का इरादा करना, दिल में वज़ू का इरादा करना, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना। माइंड में सेट करो मैं जो बता रहा हूँ। हाँ। दिल में वज़ू का इरादा करना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, गट्टों तक क्या करना? हाथ धोना, मिसवाक करना, फिर 3 मरतबा कुल्ली करना, फिर 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। ठीक है ना? जो तरीका बताया उस हिसाब से आप नाक को साफ करोगे। अब ये सुन्नतें हो गई। क्या हो गई? सुन्नतें हो गई। अब हमें क्या करना? फिर चेहरा धोना है। तो चेहरा धोना क्या ये फ़र्ज़ है? क्या है? फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ है। अब वज़ू में कितने फ़र्ज़ है? 4। क्या? चेहरा धोना, हाथ धोना, और सर का मसा करना, और पैर धोना। अब चेहरा हम धोए तो कैसे धोए? चेहरा कैसे? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बस इसी के पानी का छींटा मारे जा रहे हैं, है ना? अच्छा, खुद भी पता नहीं है, फिर दूसरों को छींटा के दूसरों को छिटाते ये चीज़ है। तो पहले आप मतलब नॉर्मली पानी लेके जो है पहले अच्छे से आप धो, अच्छे चेहरे को अच्छे से पहले धो, दाढ़ी उड़ी तो अच्छे से पहले पानी हर जगह पहुँच जाए अच्छे तरीके से। ठीक है। आप धोया। अच्छा, जो किताब में बताया कि धोने का क्या मतलब, धोने का क्या मतलब? तो धोने का मतलब ये है कि हर हिस्से पे धोने के साथ साथ पानी का बह जाना ज़रूरी है। पानी का बह जाना जरूरी है। धोना अलग हुआ और बहना अलग हुआ, दोनों चीज़ें अलग अलग है। पहले आपने धोया, फिर आपको पानी बहाना है। अब आपने चेहरा धोया ना, तो अब आपको बहाना कैसे है? अगर आप लोटा से कर रहे हो तो अब यहाँ से पानी बहाओ। कहाँ से? यहाँ से बाहर निकल रहा है। अच्छा। ऐसे करके पानी बहाओ, मुँह आगे करके आप ऐसे करके पानी बहाओ, तो ये पानी आपका बह गया। अगर लोटा का नहीं सिस्टम, नल है, तो आप क्या करोगे? सर को आगे करो, दोनों हाथ को ऐसे आगे बढ़ाओ, बढ़ा के थोड़ा आगे करके यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तब आएगा ये। एक ही दिन में आप कहोगे तो आपका कपड़ा गीला हो जाएगा, ऐसे नहीं आएगा ये भी प्रैक्टिस से आएगा। तो आराम से आपका ये 3 बार आप कर लो तो आपका ये आराम से पानी बह जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी लेके ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाए, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, उसका ऊपर से नहीं नीचे, होता। ऊपर से मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, कि ऐसे डाल के ऐसे करके ले जाते हैं, पानी को डाल के फिर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। वैसे कर लिया, उसका वज़ू नहीं हुआ, उसका वज़ू नहीं हुआ। ये चीज़ें हैं। पहले हमें चेहरा धोना है, फिर पानी बहाना। लोग बहाते नहीं हैं, बहाते नहीं है मौसम। मैंने लोग
सही है। बहाते नहीं हैं, धोते तो है लेकिन बहाते नहीं है। बहाते नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, धोने के बाद फिर पानी बहाना, कैसे बहाना, जो हाथ का तरीका बताया कि अपने सर को आगे करना है, आगे करके वरना ऐसे करोगे तो फिर पूरा पर आपका पूरा जिस्म पानी से भीग जाएगा। नहीं करना, सर को आगे करके पानी लेके आराम से करो। दिन की प्रैक्टिस में आपके 15-20 दिन लग जाएंगे करने में। इंशाल्लाह। ज़रूर पानी भी गिरेगा, लेकिन अगर हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं हुई तो गलत है सही ना। बात हाँ। हम अपना टाइम सब कुछ देने के लिए आए हैं, छोड़ के आए हैं, पूरा फैमिली छोड़ के आए हैं, लेकिन अगर वो सही नहीं हुआ तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। अब हमें हाथ धोना है, कहाँ से कहाँ तक, कोहनी तक धोना है। कोहनी तक। पहले आप धो, पहले आप दोनों हाथ को धो, हाँ। फिर क्या करना है, बहाना पानी है। बहाते हैं। कैसे बहाना है अब मैं बता रहा हूँ। लोग जो गलत तरीके से करते हैं, ये ध्यान दो, अब मैं बता रहा हूँ। अब मान लीजिए आपने पानी लिया, आपने यूँ किया, तो यूँ किया तो ये पानी हल्का यहाँ तक आया, थोड़ा इधर तक आया, लेकिन पूरा यहाँ तक नहीं आया, पूरा यहाँ तक पानी नहीं आया। नहीं आया। आप करके देख लेना, वो नहीं आएगा। हाँ। समझे कि नहीं, नहीं आया। तो हमें करना क्या है, इस तरह से जो इसे करते हैं उसका वज़ू दुरुस्त नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा इसमें बहा और थोड़ा इसमें बहा, और ये हिस्सा इतना जो ये आगे शुक्र पीछे का खाली ये रह रह गया। गया, तो इससे हमारा वज़ू हुआ ही नहीं। तो अब हम सही तरीका क्या है, अगर आप लोटा से कर रहे हो तो क्या करेंगे, उंगली के सिरे से, देखो ये उंगली का सिरा है ना, हाँ। पकड़ के लोटा ऐसे से ऊपर तक ले आओ, फिर हाथ को पलटो, फिर डालो। फिर यहाँ से शुरू करो, उंगली के सिरे से डाल के फिर ऊपर तक ले जाओ। देखो हाथ देखो कैसे बता रहा हूँ मैं, हाँ। उंगली यहाँ उंगली के सिरे से पानी डाल के आप ऊपर तक ले आओगे, पानी बह गया, लेकिन एक तरफ का बहा, अभी एक तरफ का बाकी है। बाकी है। हाँ, फिर उल्टा हाथ कर को लो। पलट के फिर उंगली के सिरे से फिर पानी डालोगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर आप लोटा से नहीं कर रहे हो तो नल में क्या करोगे, नल में हाथ डालो ऐसे ही, मतलब कि पानी खोल के ऐसे ऐसे करते जाओ, यहाँ तक ले आओ, फिर हाथ को पलटो, फिर उंगली के सिरे से फिर यहाँ तक ले आओ, कोहनी तक ले आओ। आ गया ना समझ में। आ गया। इसी तरह हम दोनों हाथ को क्या करेंगे, पानी बहाएंगे। हाँ, धोने के साथ पानी बहाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मसा करना, क्या मसा, करना? मसा मसा। करना। अब मैं मसा का तरीका बता रहा हूँ। अब देखो ये बता रहा हूँ, लोग मसा बहुत ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, हाँ। पता पता है ही नहीं। हाँ, हाँ। इसे मतलब हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हाँ। मतलब एक चीज़ें बता रहे जो नॉर्मली लोग करते हैं, ठीक है ना। अब मसा का तरीका ये देखो, देखो ऐसे इसको मिलाओ, हाँ। हाथ मिलाओ, ये आराम नहीं, ये देखो तीन कैसे मिला, देखो ये 3 उंगली मिला, बस ये 3 उंगली, देखो ये है ना, ये देखो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे कर दो, ऐसे इसको छोड़ दो, ऐसा आराम से मिलाओ ना, ऐसा उंगली ऐसे तो ऐसे ऐसे, पहले इसको टाइट करो, ये देखो ये, हाँ इसको ऐसे से मिलाओ, हाँ हाथ को उतना नहीं, आराम से मिलाओ, बस आराम से मिलाओ। अब ये क्या करना है, देखो ये यह है ना, यहाँ से ऐसे करते करते क्या पीछे तक ले जाएंगे, ठीक है। अब पीछे तक ले, फिर क्या करेंगे, फिर बैक मारेंगे, फिर ये इससे देखो ये हाथ के जरिए से क्या करेंगे, फिर बैक मारेंगे, ऐसे करके हम पीछे ले गए, और पीछे से फिर हम क्या करेंगे, बैक मारेंगे। अब ये जो हमारी शहादत की उंगली है, क्या करेंगे, कानों में कान में डालेंगे, बना लो। कान डाल के देखो, फिर ऊपर, देखो ऊपर, ऊपर से फिर ये जगह रह जाती है। नीचे। इसी तरह इसमें भी करेंगे, दोनों एक साथ करेंगे, पहले ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, कान के ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब ये जो अंगूठा घूम रहा है ना, इसको क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे, हाँ। इधर से भी मसा इसका हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये अब इसकी हाथ की हथेली से पीछे, जो पीछे वाली हाथ, ये जो हाथ के ये जो है ना, पीछे के साइड से इस तरह से हम क्या कर लेंगे, मसा कर लेंगे गर्दन का। ये उसका तरीका है। आइए समझ में, कल फिर पूछेंगे इंशाल्लाह, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, पैर धोएंगे। पैर धोएंगे। क्या करेंगे, पैर धोएंगे। पैर धोएंगे। मान लीजिए ये हमारा पैर है, मान लीजिए ये हमारा पैर पैर है। अच्छा, उल्टे हाथ से पैर धोना। अब हम क्या करेंगे, तो पैर धोने के साथ ये देखो, ये बीच में जो गैपिंग होता है ना, ये देखो हाँ, हाँ, हाँ। उंगलियों में जो बीच में गैपिंग होता है, तो ये क्या, ये सूखा सूखा रहता है, क्या रहता है, सूखा रहता तो हम उल्टे हाथ की छोटी उंगली से क्या करेंगे, इसको रगड़ेंगे। ये देखो ऐसे ऐसे हमने कर दिया, फिर हमने इसमें भी घुमा दिया, इसमें भी घुमा दिया, इसमें भी घुमा दिया, तो ये जो सूखापन है वो क्या हो गया, गीली हो गई, गीले हो गए। तो ये इसमें पानी पहुंच गया। फिर आप क्या करो, अच्छे से धो, पहले धो। अब जो बची एड़िया, अब जो बची एड़ी, उसको भी अच्छी तरीके से रगड़ाई करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी की फटी रहती है तो पानी अंदर नहीं पहुंच पाता वैसे। है ना। तो क्या रगड़ाई करेंगे, जब अच्छी तरीके से धुल गया ना, फिर क्या करेंगे, पानी बहाएंगे, कैसे, ऊपर से भी बह जाए और नीचे से। बह जाए। इसी तरह हम दोनों पैर को हम धोएंगे। तो ये आसान तरीके से हमने आपको ये वजू वज़ू का का तरीका तरीका बताया। इंशाल्लाह आप इसको जो है सुन लीजिएगा, वीडियो बना रहे तो इसमें फिर आप इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हम इसको अमल में लाना है, अमल करना है। अमल में लाना है। जब अमल में लाएंगे तभी हमारा ये इंशाल्लाह। अब जब पानी, आप वो जो बताया ना कि आप जो
कि जब आप चेहरा धोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा स्टार्टिंग में क्या कपड़े पे भीगेंगे अभी, लेकिन जब हमें तरीका आ जाएगा प्रॉपर करते करते तो हमारा भीगेगा भी नहीं, समझेंगे नहीं। अब मैं बता रहा हूँ ये वाला हिस्सा स्टार्टिंग में ये होता था कि अब ये कि मैं इसमें बहुत सख्त करता हूँ, नमाज के मसले में बहुत सख्ती करता हूँ, क्योंकि अगर यही नहीं हुआ तो फिर सब बेकार है। और फिर मैं इमाम, उल्टा इमाम, और नहीं हुआ तो सबका गुनाह झेलो। हाँ तो फिर मैं क्या करता था, मैं यहाँ तक पूरा भीग, यहाँ तक मेरा पूरा भीग जाता था। इसके चक्कर में मुझे बहुत बार बुखार आया है। क्या है, बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है इसके चक्कर में, क्योंकि मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं है। तो अब क्योंकि अब नमाज का मसला है यार, अगर वो दुरुस्त नहीं हुआ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।